अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट देखने जा रहे हैं सेकंड डिपार्टमेंट के अंदर। अगर नॉर्मल लॉस जो होते हैं, अगर वो सेकंड डिपार्टमेंट के अंदर इन द बिगिनिंग अगर वो अकर हो जाते हैं तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। देन फॉलोइंग लेक्चर्स में हम ये देखेंगे कि अगर नॉर्मल लॉसेस बाय द एंड ऑफ सेकंड प्रोसेस होते हैं या सेकंड प्रोसेस के एंड पे होते हैं तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नॉर्मल लॉसेस अगर सेकंड डिपार्टमेंट के अंदर इन द बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस ही इनकर हो जाते हैं तो फिर उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। सो टाइम को वेस्ट के बगैर हम अपने क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। फॉर दिसंबर 2016 द प्रोडक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ केरला केमिकल्स report international reported that following production data for the department 2 transferred from department 1। हमें department 1 से जो है 55,000 लीटर जो है हमें वो ट्रांसफर हुए हैं। इट मींस यूनिट्स रिसीव्ड इन डिपार्टमेंट 2। हमें 1 से आए ना, उसमें हम डिपार्टमेंट 2 में, और ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट 3 का मतलब है कि सेकंड प्रोसेस के अंदर यूनिट्स कंप्लीट होने के बाद चले गए हैं प्रोसेस 3 में। तो यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट कितने हैं? 39,500 यूनिट्स। इन प्रोसेस जो है वो है हमारे पास 1/3 विद रिस्पेक्ट टू लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। ऑल मटेरियल्स वर पुट इन प्रोसेस इन डिपार्टमेंट 1। मटेरियल जितने पे अप्लाई होने थे वो फर्स्ट डिपार्टमेंट के अंदर अप्लाई हो चुके हैं। अब यूनिट्स कॉस्ट रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 इज 1.8। लेबर कॉस्ट इन डिपार्टमेंट 2 27,520 एंड अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स rupees 15,480। A cost of production report for department 2 for the month of December। So सबसे पहले जो हमने अपना जो है ये इसको मैसेज है हमारे पास केरोला केमिकल्स, मैसेज केरोला केमिकल्स, सही है। और अभी हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाएंगे, कौन से डिपार्टमेंट की बनाएंगे? डिपार्टमेंट 2 की। फॉर द मंथ ऑफ फॉर द मंथ इसमें हमारे पास मेंशन है तो फॉर द मंथ इसमें दिसंबर है, दिसंबर 2016। फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2016। सी यूनिट्स ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट 1। इसका मतलब है कि हमारे पास जो यूनिट्स स्टार्टेड इन प्रोसेस हैं या जो हमारे पास आए हैं वो हैं 55,000 यूनिट्स। स्टार्टेड इन प्रोसेस तो होगा नहीं क्योंकि फर्स्ट डिपार्टमेंट नहीं है। यूनिट्स रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट 1, सही है। यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट, हमें क्वेश्चन के अंदर बता दिया गया कि 39,500 लीटर्स है, जबकि यूनिट्स इन प्रोसेस है वो हैं 10,500 लीटर्स। सो अगर हम देखें तो हमारा जो सम बन रहा है वो है 50,000 का। जो 5,000 का शॉर्टफॉल आ रहा है वो हमारा क्या है? वो नॉर्मल लॉस होगा। जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो यहाँ पे हमारा क्या होगा? नॉर्मल लॉस होगा, सही है। इसको यूनिट्स लॉस इन प्रोसेस नॉर्मल, इसको मैं साथ में लिख भी देता हूँ थोड़ा सा, बैलेंसिंग फिगर, सही है, 5,000 का। अब हमारे जो यूनिट्स हैं वो क्वांटिटी शेड्यूल जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। सो कॉस्ट एक्यूमुलेशन और चार्ज बाय डिपार्टमेंट। सो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारे पास 55,000 लीटर्स या 55,000 यूनिट्स हमारे पास डिपार्टमेंट 1 से हैं, ये ऑब्वियसली हम अपने साथ क्या लेके आएंगे? कॉस्ट भी लेके आए होंगे। तो कॉस्ट रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट 1। अब देखिए हमें यूनिट कॉस्ट गिवन है, हमें यूनिट कॉस्ट गिवन है। अगर आप देखेंगे यूनिट कॉस्ट रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 इज 1.8, लेकिन हमें टोटल कॉस्ट नहीं गिवन। लेकिन हमें ये तो मालूम है ना कि हमारे पास जो है टोटल यूनिट्स जो रिसीव्ड हुए हैं डिपार्टमेंट 1 से वो कितने हैं? वो है 55,000। सो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 55,000 को उनकी यूनिट कॉस्ट दैट इज 1.8। सो हमारे पास जो आ जाएगी वो आ जाएगा 99,000 का जो मटेरियल जो हमारे पास कॉस्ट आई है फ्रॉम डिपार्टमेंट 1। अब नाउ कॉस्ट चार्ज बाय डिपार्टमेंट 2। अभी हम इसके अंदर देखेंगे कि हमारे पास जो कॉस्टिंग है, जो मटेरियल्स की कॉस्टिंग है वो है, अब देखिए मटेरियल्स के मुतालिक उसने बता दिया है हमें क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने कि मटेरियल्स जो हैं already they are applied 100% in department 1, so materials are not going to apply in department 2। यहाँ पे हम इसको जीरो कर देंगे। जबकि लेबर की जो कॉस्ट गिवन है हमें वो है 27,520, whereas the cost of applied factory overheads is 15,480। so we can see that के cost
चार्ज बाय डिपार्टमेंट, टोटल कॉस्ट चार्ज बाय डिपार्टमेंट टू इज 43,000। अगर हम देखें तो हमारे पास जो है 99,000 जो है कॉस्ट चार्ज की गई है डिपार्टमेंट 1 के अंदर, और 43,000 की जो कॉस्ट है ये चार्ज की गई है डिपार्टमेंट 2 के अंदर। सो अब टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर क्या होगी, 43,000 प्लस 99,000। तो हमारी टोटल कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर होगी 142,000। लेकिन अब हमें इसकी यूनिट कॉस्ट भी फाइंड करनी है, तो यूनिट कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम इसकी बनाएंगे ईपीयू, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट, और वो हमारे पास है यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट। हमारे पास थे 39,500 आई गेस, हमारे पास यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर आउट थे 39,500, जबकि हमारे पास यूनिट्स इन प्रोसेस हैं 10,500। ठीक है, अब ये 39,500 यूनिट्स ऐसे हैं जिनके अंदर डिपार्टमेंट बी के, अब देखिए इसमें मटेरियल्स का, सॉरी इसमें है ही नहीं, इस क्वेश्चन के अंदर डिपार्टमेंट 2 के अंदर मटेरियल नहीं है, क्योंकि मटेरियल इज ऑलरेडी अप्लाइड 100% इन डिपार्टमेंट 1। सो इसको हम यहाँ पे गायब कर सकते हैं ताकि मैं ये कंफ्यूज ना करे। सो 39,500 यूनिट्स जो है लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% कंप्लीट है डिपार्टमेंट 2 के अंदर। 39,500 यूनिट्स 100% कंप्लीट है विद रिस्पेक्ट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स इन डिपार्टमेंट 2। अगेन अब हमारा जो यहाँ पे है यूनिट्स इन प्रोसेस हैं वो हैं 10,500 हमारे पास जो है इन प्रोसेस है। अब हम इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास इसकी जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन वो है इन प्रोसेस यूनिट्स की, वो है 1/3 विद रिस्पेक्ट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कितने परसेंट कंप्लीटेड है, 1/3। सो 10,500 का 1/3 बनेगा 10,500 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3, सो 3,500 इधर, और यही स्टेज ऑफ कंप्लीशन है फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए। सो अब दोनों की जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट है वो है लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 43,000 है और फैक्ट्री ओवरहेड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 43,000 है। अब हम इसकी जो कॉस्टिंग है वो देख लेते हैं। मटेरियल्स की जो कॉस्ट है वो है डिपार्टमेंट 2 के अंदर 27,520, ठीक है, 27,520, और 15,480 जो है वो हमारे पास है इसकी कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स की। सो अब हम ये देखेंगे इसकी यूनिट कॉस्ट को फाइंड कर लेते हैं। यूनिट कॉस्ट फाइंड करेंगे 27,520 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स ऑफ लेबर दैट इज 43,000। तो हमारी यूनिट कॉस्ट आ गई 0.64 एंड देन 15,480 in regard to factory overheads divided by EPU units of factory overheads that is again 43,000. Here comes is 0.36. So इसको हम जब insert करेंगे इसके अंदर 0.64 and 0.36 I guess. Yes. तो ये हमारे पास बन गई ₹1 पर यूनिट जो है कॉस्ट इनकर की गई है डिपार्टमेंट 2 के अंदर। अब अगर अब इसमें हम देखें, अब इसमें हमने दो चीजें फाइंड करनी है। रिमेंबर कि ये वो यूनिट्स हैं, ये गुड यूनिट्स हैं जिनके ऊपर आपकी ₹1 जो कॉस्ट है वो इनकर की गई है। हमने रिसीव किए थे 99,000, लेकिन आपको ये हमने क्वांटिटी शेड्यूल के अंदर हमने इसको सेग्रीगेट किया क्वांटिटी शेड्यूल के अंदर। अब देखिए कॉस्ट रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 that was 99,000. See, for how many units? For how many units? For 55,000 units. अब जब हम सेकंड डिपार्टमेंट में आए तो हमने देखा कि हमारे लॉस है 5,000 यूनिट्स जो है वो प्रोसेस के बिगिनिंग में ही हमारे हमने ये जिम किया कि ये प्रोसेस के बिगिनिंग में है, वो हमारा लॉस हो गया है, नॉर्मल लॉस हो गया है। सो अब हमारे पास जो गुड यूनिट्स हैं वो कितने रह गए हैं, 50,000 यूनिट्स। ये हमारे कौन से हैं, गुड यूनिट्स। बाकी तो बैड रेट्स हो गए ना, 5,000 जो है बैड यूनिट्स हो गए हमारे। तो अब हमने करना ये है कि ये जो हमारी कॉस्ट थी 99,000 ये थी 55,000 यूनिट्स की, तो हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट थी वो थी 1.8। लेकिन अब हम ये करेंगे, अब हम ये अज्यूम करेंगे कि ये 5,000 यूनिट्स हमने रिसीव ही नहीं किए। ये 5,000 यूनिट्स जो कि लॉस हो गए हैं ये हमने डिपार्टमेंट 1 से रिसीव ही नहीं किए। तो हम क्या करेंगे कि जो 99,000 की कॉस्ट हमने रिसीव की थी इसको हम
स्प्रेड कर देंगे 50,000 यूनिट्स पे। पहले ये स्प्रेड थी 55,000 यूनिट्स पे, अब हम इसको स्प्रेड करेंगे 50,000 पे, क्योंकि हम ये जूम कर रहे हैं कि वो 5,000 यूनिट्स हमने रिसीव ही नहीं किए। सो अगर हम इसी 99,000 को डिवाइड करेंगे 50,000 से, तो हमारी जो यूनिट कॉस्ट है नई, वो क्या होनी चाहिए? जो नई यूनिट कॉस्ट है या एडजस्टेड यूनिट कॉस्ट है 1.98 फॉर 50,000 यूनिट्स, वो कितनी है? 1.98। तो जो एडजस्टेड कॉस्ट होगी, एडजस्टेड कॉस्ट फॉर लॉस्ट यूनिट्स, तो वो होगा इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, दिस माइनस दिस, तो ये बनेगी 0.18। सो अब हमने क्या करना है कि हमने इसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कैसे इसको हमने इंसर्ट करना है। सी, यहां पे हम इसको लिखेंगे कॉस्ट, एडजस्टेड कॉस्ट फॉर लॉस्ट यूनिट्स। देखिए वन यहाँ पे होना चाहिए था 1.98, लेकिन बुक्स के अंदर हम ऐसे कभी भी नहीं कर सकते, इसको होना चाहिए 1.98, अब ये है 1.8। तो वो जो 0.18 की एडजस्टेड कॉस्ट आई है 0.18, उसको हम यहाँ पे काउंट फॉर करेंगे किस नाम से? एडजस्टेड कॉस्ट फॉर लॉस्ट यूनिट्स 0.18। तो अगर हम इसको सम करें 0.18 और इसको 1.8 को, तो हमारा वही आंसर आ जाएगा 1.98, जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया। सो अब हमारी जो कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर आ जाएगी, यूनिट कॉस्ट आ जाएगी टू बी काउंटेड फॉर, वो आ जाएगी दिस प्लस कॉस्ट चार्ज बाय डिपार्टमेंट बी प्लस कॉस्ट रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट ए 1। तो ये हमारी बनेगी यूनिट कॉस्ट 2.98। सो इसको आपको बहुत अच्छे से देखिए। अब इसमें हम क्या करेंगे कि यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट, अब हमें पता है कि यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर आउट टू डिपार्टमेंट 3 आर 39,500। सो 39,500 यूनिट्स इनटू यूनिट कॉस्ट, दैट इज अब तक जो काउंट फॉर हुई है वो है 2.98। अब इसमें यूनिट्स इन प्रोसेस, अगेन यूनिट्स इन प्रोसेस जो है, जो हमारे पास 10,500 यूनिट्स है, ये हमें कहां से आए थे? ये भी तो हमें डिपार्टमेंट 1 से आए थे ना। तो अब डिपार्टमेंट 1 की एडजस्टेड यूनिट कॉस्ट कितनी है? 1.98। सो यूनिट्स इन प्रोसेस पे भी पिछले डिपार्टमेंट के अंदर या डिपार्टमेंट 1 के अंदर कॉस्ट इनकर हुई है, तो हम क्या करेंगे? अगेन कॉस्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट 1। तो अब इसमें ये देखिए कि हमारे पास जो नंबर ऑफ यूनिट्स थे वो थे 10,500 इन प्रोसेस। याद रखिए हम किसकी कॉस्ट चार्ज कर रहे हैं? कॉस्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट 1। तो डिपार्टमेंट 1 के अंदर तो पूरी कॉस्ट चार्ज हुई थी ना, इनटू 1.98 which is the adjusted cost of unit per unit 1.98। ओके, अब हम आ जाएंगे कॉस्ट चार्ज बाय डिपार्टमेंट 2। अब ये जो यूनिट्स इन प्रोसेस के अंदर डिपार्टमेंट 1 के अंदर कॉस्ट इनकर हुई थी 20,790, और डिपार्टमेंट 2 के अंदर अब कितनी कॉस्ट हुई है इनकर, वो हम अभी इसको देख लेते हैं। सो मटेरियल्स पे तो जीरो है, क्योंकि मटेरियल जो है 100% अप्लाइड है डिपार्टमेंट 1 के अंदर। सो अब यहाँ पे लेबर, हमारे यूनिट्स इन प्रोसेस जो है डिपार्टमेंट 2 के अंदर वो कितने हैं? 10,500 इनटू स्टेज ऑफ कंप्लीशन मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय यूनिट कॉस्ट थी इसकी 0.64। ये आप इसके ऊपर चेक कर सकते हैं, सही है। और उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स की, अब 10,500 यूनिट्स जो हैं इन प्रोसेस हैं, अब फैक्ट्री ओवरहेड्स का 10,500 यूनिट्स इन प्रोसेस इनटू स्टेज ऑफ कंप्लीशन विद रिस्पेक्ट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय यूनिट कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स इन डिपार्टमेंट 2 0.36। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो कॉस्ट आई है यूनिट्स इन प्रोसेस की, वो आई है 33,500। सो हमारे पास टोटल जो प्रोसेस कॉस्ट आ गई है दैट इज चार्ज बाय डिपार्टमेंट 2 इन यूनिट्स इन प्रोसेस 33,500। और ये तो हमारे पास आ गई है वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट आ गई है ये। और अगर हम इन दोनों को जमा करें, इन दोनों को प्लस करें, 24,290 प्लस हियर हमारा जी टोटल कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर विच वाज सपोज्ड टू बी 142,000, नाउ दैट इज एक्चुअली काउंटेड फॉर ₹142,000। सी, हमारा क्वेश्चन जो है वो टैली है, इट मींस कि हमारा क्वेश्चन इंशाल्लाह जो है ये ठीक है, इसमें कोई एरर के चांसेस
नहीं है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट इन द सेकेंड डिपार्टमेंट और इन द सेकेंड प्रोसेस, नॉर्मल लॉस दैट हैपन्स इन द बिगिनिंग, दैट अकर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, उसकी हम एडजस्ट करेंगे यूनिट कॉस्ट को, हम उसकी कॉस्टिंग को स्प्रेड कर देंगे। जो हमने 5000 यूनिट्स हमारा लॉस हुआ, उनकी कॉस्ट को हमने जब स्प्रेड किया बाकी 50,000 के ऊपर, अगेन इसका एक और तरीका भी है, इसको आप जब करेंगे 5000 को आप डिवाइड कर देंगे 1.8 से, 5000 यूनिट्स डिवाइड बाय 1.8, सॉरी 1.8 1.8 1.8 डिवाइडेड बाय 5000, तो तब भी आपका ये 0.36 ये इस तरह, इसको आपने स्प्रेड करना है 5000 को, 5000 की जो हमारी कॉस्ट थी, अब 5000 यूनिट्स की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, 5000 यूनिट्स की जो कॉस्ट थी दैट वाज इनटू 1.8, दैट वाज रुपीज 9000। अब ये 9000 जब आपने स्प्रेड किया है, ये 9000 जब आपने स्प्रेड करना है गुड यूनिट्स में, और गुड यूनिट्स से 50,000, तो 9000 डिवाइड बाय 50,000, तो ये आपकी 0.18 जो आई थी, ये हमारी क्या आई थी, एडजस्टेड कॉस्ट थी, एडजस्टेड कॉस्ट फॉर लॉस्ट यूनिट्स। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये नॉर्मल लॉस का ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ आ गया होगा, और अगर इफ देयर इज एनीथिंग दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग, या अगर इसमें कोई डेफिशिएंसी है, तो आप इसमें प्लीज अपने क्वेश्चंस को जॉट डाउन करें, नोट डाउन करें, और आप मुझसे इसमें क्वेश्चन आंसर सेशन में आप इसमें जरूर इसमें मुझसे पूछें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेरीज in regard to normal losses, either in the first department or in the second department in the beginning of the process. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।